नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर, बात करते हैं सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी से बात करते हैं, उसके बाद चूंकि मार्केट में तो लगातार गिरावट ही जारी है, तो जो गिरावट की बात करेंगे वो उसके बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जो सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आया है उसके मतलब थोड़ा सा एक अच्छी खबर निकल के आई है, उस पर बात करते हैं। क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा जो आया है इस दिसंबर माह का, वो आया है कितना सर? 5.22%। 5.22% आया है। इस वजह से क्या हुआ है कि थोड़ी सी राहत, कल के अगर मार्केट की बात करें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अगर डाटा को देखें तो इस बार का जो डाटा आया है वो देखिए आप, वो 5.22, जो पिछली बार का कितना था, 5.48% था। नवंबर में था 5.48%, उससे घट के आया। लेकिन जो एस्टीमेट लगाया गया था, एस्टीमेट 5.3% का लगाया गया था। तो जो 5.3% का लगाया गया था उस एस्टीमेट से इस बार का डाटा कम आया है। तो एक अच्छी न्यूज है, अच्छी न्यूज हो सकती है, साबित हो सकती है लगातार गिरावट भरे माहौल में। अब हम बात करते हैं कि गिरावट क्यों हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, विदेशी निवेशक लगातार क्या कर रहे हैं, घरेलू बाजारों से पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है सर। डॉलर इंडेक्स में मजबूती, रुपए में गिरावट, और ट्रम्प टू जो दूसरा कार्यकाल है ट्रम्प टू का, ट्रम्प जी का, उसको लेकर एफआईआई की एक वाली एक प्रमुख कारण है। ठीक है सर। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो, देसी कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे सुस्त रहने के बाद तीसरी तिमाही के नतीजों को लेकर भी आशंका ने निवेशकों के मन में एक घबराहट पैदा कर दी है। उसके बाद अमेरिका में जो जो जॉब डेटा आया था, जो मजबूत डेटा, वो अच्छा डेटा निकल के आया। उस वजह से क्या हो रहा है कि उस वजह से एक बाजार का सेंटीमेंट इस वजह से प्रभावित है कि कहीं अब ऐसा ना हो कि फेड रेट कट जो है, वो रेट कट की संभावना को, लगभग उसमें जो संभावना थी कि रेट कट होगी, उसमें भी कमी आ गई है कि शायद रेट कट अब की बार न हो। उसके अलावा चौथा कारण क्या है, उसके अलावा चौथा कारण है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो लगभग प्राइस कितना हो गया है, $81 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। डॉलर की तुलना में रुपए में लगातार गिरावट जारी है। इन कारणों ने भी बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित किया है। तो ये तो रहे कारण जिस वजह से मार्केट में गिरावट लगातार जारी है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें कि आज के दिन मूवमेंट देखने को मिला, और जबरदस्त मूवमेंट हुआ, और वो मूवमेंट कुछ पॉजिटिव साइड की तरफ रहा, और कुछ स्टॉक्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ में नेगेटिव साइड की तरफ रहा। तो नेगेटिव साइड की सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद जो पॉजिटिव साइड की तरफ मूवमेंट रहा है वो बात करेंगे, और आपके लिए एक ऐसा स्टॉक बताएंगे जो स्टॉक आपको एक ऐसी गिरावट से हमेशा, जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो ऐसी गिरावट में आपका हमेशा साथ दे। मतलब वो एक एवरग्रीन स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में अगर रहेगा तो आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और उस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में रखना है। तो वो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बारी रिन्यूअल की बात करते हैं। अगर बारी रिन्यूअल को देखें तो आज के दिन 20% का लोअर सर्किट लगा। सर, ये वही स्टॉक है जिस स्टॉक ने लगातार, चाहे गिरावट हो रही थी मार्केट में, चाहे लगातार, उससे पहले, जब पहले की बात बता रहा हूँ, जब ये स्टॉक आपका इस तरह ऊपर की ओर जा रहा था, ठीक है सर, जब लगातार स्टॉक इस प्राइस से जब ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, और लगातार स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करके, और ये स्टॉक ₹526 से सीधा स्टॉक आपको जहां गया, लगभग 3000 की प्राइस तक गया। लेकिन उससे पहले, ये 3000 की प्राइस नहीं है सर, इससे पहले स्टॉक ने 1:4 में शायद बोनस स्प्लिट भी किया था ये स्टॉक। तो लगातार ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, लगातार ऊपर की तरफ गया था। लेकिन अब इस स्टॉक में जब से ये स्टॉक अपना हाई को टच किया है, उस स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई स्टॉक में कमी है, तो कोई स्टॉक में कमी नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूं कि कोई कंपनी का बिजनेस खराब हो गया, तो कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है। लेकिन जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव बना हुआ है, इस वजह से स्टॉक में गिरावट जारी है। अब बहुत से निवेशक पूछ रहे हैं कि सर, बारी रिन्यूअल में क्या किया जाए। तो देखो, जैसा आपके पास अभी, अगर आपके पास है तो इस क्वांटिटी को आप होल्ड कीजिए, कोई भी पैनिक होने की बात नहीं है। अगर जहां तक, अगर ये कहें कहां पे रुक सकता है, तो रुकने का सर ये 872 लग रहा है मुझे। कहां तक सर? 872 तक। ठीक है, 872 तक स्टॉक आ सकता है। अगर 872 तक स्टे नहीं हुआ स्टॉक, तो हम बाद में देखते हैं कहां तक आ सकता है। लेकिन स्टॉक के 872 के आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। ठीक है सर, 872 तक आ सकता है। लेकिन उसके बाद अगर वहां पे भी सस्टेन नहीं हुआ स्टॉक, तो फिर आपका स्टॉक नीचे की तरफ, और जो लगभग 650 की तरफ है, वहां पर भी स्टॉक जा सकता है। कितना सर? 649 की प्राइस तक भी जा सकता है। लेकिन अभी ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। अभी जो केवल बात करेंगे वो इसी की प्राइस की बात करेंगे, जो कि 800 लगभग, ये प्राइस जो है आपकी, ये वाली प्राइस जो मैंने बताई 872 की, लगभग यहाँ तक स्टॉक रुकना चाहिए। इस प्राइस पे लगभग ये जो प्राइस सर 872 नहीं, यहाँ तक ये जो प्राइस लगभग निकल के आ रही है 854 तक सर। कितनी? 800
854 तक निकल के आ रही है, वो 872 गलती से हो गई सर, 854 तक। उसके बाद देखते हैं कि स्टॉक कहाँ तक आता है, ठीक है सर। उसके बाद अगर नीचे गिरावट होगी तो हाँ नीचे देखा जाएगा, तब एक अगला वीडियो बनाया जाएगा कि कहाँ तक गिरावट हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले स्टॉक्स की। अगर अगले स्टॉक्स की बात, अब हम बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम की। इस स्टॉक की अगर बात करें तो आज के दिन 1.53% तक की तेजी रही, ठीक है सर। एक 1.53% तक की तेजी आई। एक डिफेंस का स्टॉक है, और डिफेंस का स्टॉक एक छोटा स्टॉक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है, कितनी सर, जब तक मैं आपको इसमें ज्यादा गिरावट की बात नहीं करूंगा, जब तक ये स्टॉक आज 121 पे है, और जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, लगभग 112 रुपए के ऊपर, ठीक है, 112 रुपए के ऊपर। अभी मैं 112 रुपए बताऊंगा। जब तक ये स्टॉक 112 रुपए के ऊपर है, तब तक इस स्टॉक में ज्यादा गिरावट की संभावना नजर नहीं आती है, ठीक है सर। 112 रुपए से स्टॉक ऊपर की ओर जाना चाहिए। उसके बाद अगर ये स्टॉक 112 को, चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है, ठीक है, अगर ये स्टॉक 112 रुपए से नीचे आता है, फिर ये स्टॉक के नीचे आने की संभावना होगी। लेकिन जब तक उसकी प्राइस के ऊपर है, तब तक इस स्टॉक में नीचे आने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अभी है, क्योंकि देखो मार्केट में गिरावट लगातार जारी है, अभी अगर आपके पास है तो बिल्कुल स्टेबल रहिए, कोई भी पैनिक या चिंता की बात नहीं है। अगर ये स्टॉक जब इस प्राइस को निकलेगा, कौन सी प्राइस पे, अगर मार्केट ने अगर साथ दिया होता तो अभी ये इस प्राइस पे निकल जाता। लेकिन जब इस प्राइस को ये तोड़ेगा, 159 रुपए की जो कि इसकी हाई प्राइस है, उस प्राइस को जब ये स्टॉक तोड़ेगा, कितना सर, 159 की जो प्राइस है, जब इससे ब्रेकआउट करेगा स्टॉक, तो स्टॉक आपको इजीली, चूंकि बहुत अच्छा एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें, स्टॉक आपको इजीली 350 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है सर। एक बेहतरीन स्टॉक है। अगर आपके पास पोजीशन है तो पोजीशन को बरकरार रखिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अपोलो माइक्रो सिस्टम में भी एक डिफेंस का एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं प्रमुख स्टॉक्स लेके आया हूँ, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और पूरी डिफेंस, क्योंकि काफी मैसेज आते रहते हैं कि सर डिफेंस के स्टॉक्स में क्या हुआ, किसी ने होल्ड किया है, कौन सा सर, जीआरएसई किसी ने होल्ड किया है, ठीक है सर, जीआरएसई होल्ड किया है, किसी ने किया है कोचिन होल्ड किया है, ठीक है सर, किसी ने कोचिन शिपयार्ड होल्ड किया है, किसी ने एचएएल होल्ड किया है, ठीक है, किसी ने बीईएल होल्ड किया है। तो जो भी आपके पास डिफेंस में पोजीशंस हैं, उनको आप जिस प्रकार से हैं उनको प्रॉपर उसी प्रकार से रखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। जब मार्केट में प्रॉब्लम्स तब आती है जब आपको किसी कंपनी विशेष से प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। कंपनी विशेष में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हम बारी की हमने बात की, उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई है। चाहे हम अपोलो की बात करें, उसके बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम आई है। जब इन स्टॉक्स के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मार्केट का सेंटीमेंट है जो अभी नेगेटिव बना हुआ है, वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इन स्टॉकों में भी बढ़त आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि पहले चल रही थी। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सर पीपीएल फार्मा। अगर इस स्टॉक की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में भी तेजी रही है। पीपीएल फार्मा, इस स्टॉक को देखते हैं चार्ट पे। अगर हम पीपीएल फार्मा की बात करें तो देखो, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आज सस्टेन हो गया है। कहां पे सर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। जब ये स्टॉक अब ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन है, जो कि इसकी प्राइस कितनी है सर, 232 रुपए की प्राइस है। और स्टॉक में आज के गिरावट वाले माहौल में किसी भी फार्मा स्टॉक की बात करिए तो किसी भी फार्मा स्टॉक में एक जबरदस्त मूवमेंट आया, ठीक है सर। अब इस स्टॉक को देखिए, अगर इस स्टॉक की हम बात करते हैं पीपीएल फार्मा की, तो अब ये स्टॉक जब तक स्टैंड लाइन के ऊपर, इसने क्योंकि एक सस्टेन हो गया है, स्टैंड लाइन के ऊपर सस्टेन हुआ है। अब ये स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर स्टैंड लाइन से ऊपर निकलता है तो स्टॉक आपको यहाँ सस्टेन तो है ही, ये स्टॉक बहुत ही लगभग 90% चांस ये है, स्टॉक के 90% चांस हैं कि ये स्टॉक आपको अब इस प्राइस को दिखाता हुआ जाएगा लगभग 253 रुपए की। कौन सी सर, 253 की, 253 की प्राइस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सर स्टॉक मार्केट है जिसमें कि हर दिन सेंटीमेंट बदलते हैं, इस बात को आप याद रखिए। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया है, इस वजह से मैंने बताया कि ये 253 की प्राइस पर जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद स्टॉक 281 की प्राइस के पास जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 281 को जब स्टॉक ब्रेक करेगा तो आपको स्टॉक अगर वहां सस्टेन हो जाता है 281 के ऊपर, तो स्टॉक आपको इजीली 320-300 रुपए के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और 350 की तरफ भी स्टॉक जा सकता है, ठीक है सर। पीपीएल फार्मा की बात करें। अब अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे समय में जब नेगेटिविटी रहती है मार्केट में, तो आपको कौन से स्टॉक्स रखना चाहिए, उनमें से एक स्टॉक बताता हूं आपको। उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, और वो मैं एक ऐसे शब्दों में बनाऊंगा, बिल्कुल आसानी से बनाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। उसमें मैं समझाऊंगा कौन से एवरग्रीन स्टॉक्स आपको रखने चाहिए जिससे कि पोर्टफोलियो हमेशा हरा भरा रहे। अब उस स्टॉक में से एक स्टॉक की बात करता हूं जिसका नाम है सर बीबीएल। कौन सा सर, बीबीएल स्टॉक्स। उस स्टॉक की बात करते हैं।
अब बात करते हैं बीबीएल स्टॉक की। सर ये एक ऐसा स्टॉक है बीबीएल स्टॉक जिसने हमेशा निवेशकों को अपना रिटर्न दिया है, हमेशा रिटर्न दिया है। इस गिरावट भरे माहौल की भी अगर मैं बात करूं तो सारे स्टॉक, काफी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो काफी स्टॉक में जबरदस्त गिरावट हुई है, लेकिन इस स्टॉक में मात्र 3.5% की आज के दिन भी बस छोटी सी गिरावट हुई है। और ये स्टॉक आपको इस रेंज पे जो कि 541 की रेंज है, कितनी सर, इस स्टॉक की अगर मैं कहूं तो आपको इस स्टॉक को तो धीरे धीरे आपके अपने पोर्टफोलियो रखना चाहिए और ऐसी गिरावटों का इंतजार करना चाहिए। 541 की प्राइस इस स्टॉक के लिए बेहतरीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिएगा और ये स्टॉक आपको बंपर रिटर्न देंगे। हाँ, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, ये मैंने माना आपको, लेकिन 540 की प्राइस हुई, 540 542 ये रेंज से ज्यादा स्टॉक के गिरने की संभावना नहीं रहती है। एक मजबूत स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। और ऐसे समय में जब पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड होते हैं तब ऐसे स्टॉक ही आपको बचाते हैं, बीबीएल जैसे स्टॉक। ठीक है सर, बीबीएल जैसे स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है, अगर आपके पास है तो आप स्टेबल रहिए, अगर नहीं है, अगर एंट्री बनाने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है, इन स्टॉक्स में आप एंट्री बना सकते हैं। तो आपको मैंने काफी स्टॉक से बात की, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक मैं फंडामेंटल एनालिसिस का जो बताना जा रहा हूँ, एक पूरे में 3-4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है, और बहुत ही सिंपल वर्ड में, जिसमें कि आप आसानी से समझ सकते हैं कोई स्टॉक को कैसे पिक किया जाए, कौन से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए, क्या किया जाए। तो सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।